What is wave? Uh, when I'm speaking, what I'm creating a disturbance in the medium by using my mouth, lips, and tongue, and the throat. I'm creating a disturbance in the medium, right? And that disturbance is propagating till you. Yes or no? This is wave. A disturbance in the medium which is propagated in the medium from one place to another is known as wave. Getting me or not? For example, in a string, if I disturb this end, यहां पे थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, एक हल्का सा झटका, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल बी प्रोपोगेटेड थ्रू आउट द मीडियम. Yes or no? This is what? Wave. Is that okay? So what is wave? Wave is just a disturbance in the medium which is propagated in the medium from one place to another is known as wave. लिखिए, a disturbance in the medium, आप terminologies तो समझ रहे होंगे. Propagating का मतलब moving from one place in the medium to another. Yes or no? In the medium which propagates, disturbance in the medium which propagates from one place in the medium to another, from one place in the medium to another is known as wave. Is known as wave. Example, sound wave. इसमें आगे लिख लो, sound wave के बाद में it is propagated from one place in the medium to another. Next example लिखो, wave produced in a string. लिखिए, when one end of a string is slightly disturbed, ब्रैकेट में लिख लो, along the length or perpendicular to the length. अब इसमें होता क्या है, हेलो, मैंने बोल दिया along the length डिस्टर्ब करूं या perpendicular length डिस्टर्ब करूं, तो उसका मतलब आ गया सब कुछ, anywhere. मतलब ये डिस्टर्बेंस एक कंपोनेंट अलोंग एक कंपोनेंट, एक पे कंपोनेंट अलोंग एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, यानी कि डिस्टर्बेंस ऐसे भी कर सकता हूं मैं. इज दैट ओके? अलोंग एंड परपेंडिकुलर का मतलब हो गया इन एनी डायरेक्शन. इज दैट ओके? देन अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ अ वेव propagates from one end of the rope string, propagates from one end of the string to another end. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं ना वेव्स के. नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइक लाइट वेव्स. लाइक लाइट वेव्स, बहुत सारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में सारी जानकारी भी नहीं पता है, पर ये पता है कि लाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज दैट ओके? प्रोपोगेट्स through medium, even through the vacuum, from one place to another. What is happening when a wave is propagating? It's a string. It's a string which is tied at one end, and another end is disturbed. ठीक है? क्या हो रहा है? इस मीडियम के इस पार्टिकल को मैंने क्या किया? एक ऑसिलेशन दिया. यही तो किया. ड्यू टू दिस ऑसिलेशन यही होगा कि मैं इसको उठा के इधर ले गया. तो मीडियम के इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर की. राइट, मैंने इस हेड को कहा चल तेरे को घुमा के लाता हूं. ठीक है, इसने अपने पड़ोसी को कहा चल तेरे को घुमा के लाता हूं, उसने अपने पड़ोसी को कहा चल तेरे को घुमा के लाता हूं, उसने अपने पड़ोसी को कहा तेरे को घुमा के लाता हूं. थोड़ी देर बाद इसकी शेप कैसी होगी? कुछ ऐसी हो जाएगी. यस और नो? अभी अभी इस पार्टिकल को ये कहा गया है कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं. ठीक है, इस वाले पार्टिकल को जिसको मैंने पकड़ रखा है, मैंने डिस्टर्बेंस दिया है, उसको मैंने कहा आ अब लौट चले. यस, थोड़ी देर बाद, मुझे नहीं पता अभी कि कितनी देर बाद, ये पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे लौट आया, बट इसको अभी भी कहा गया कि चल तेरे को घुमा के लाऊं. तो ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच गया? अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया. उसने अपने पार्टिकल्स अपने पड़ोसियों को कहा कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं, चल तेरे को घुमा के लाता हूं. इसको अभी कहा गया है कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं. यस और नो? व्हाट इज हैपनिंग? नंबर वन, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. Yes. Number two, each particle of the medium is transferring its energy to the neighboring particle. ऐसा ही तो हो रहा है. Is that okay or not? इसको अभी कहा गया है आ अब लौट चले. Yes or no? और इस पार्टिकल को क्या कहा गया है? चल तेरे को फिर से घुमा के लाता हूं. इसके थोड़ी देर बाद क्या होगा? इसके थोड़ी देर बाद में ये वाला पार्टिकल पहुंच गया नेगेटिव स्ट्रीम पे,
ये लौट के बुद्धू घर को आए, ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गए और इन्होंने अपने भी नेक्स्ट नेबर्स को कहा था कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं। तो इस तक अभी तक ये कहा गया है कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं, इसको कहा गया है आ अब लौट चले, इसको कहा गया है कि वापस घुमा के लाता हूं, इसको कहा गया है घूमता ही रहेगा, चल वापस घर पे। यस और नो, व्हाट इज हैपनिंग? जो एनर्जी मैंने यहां दी थी वो थोड़ी देर बाद यहां तक पहुंच गई है, इज दैट ओके? और फिर थोड़ी देर बाद यहां तक पहुंच गई है, और जो एनर्जी मैंने यहां दी थी आ अब लौट चले कहकर, वो यहां तक पहुंचेगी, वो ये वाली एनर्जी यहां पहुंच चुकी, ये एनर्जी यहां पहुंच चुकी, ये वापस लौट के आ गया, जो एनर्जी इसको दी थी वो उस वजह से ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया, इसको अभी भी कहा गया कि आ अब लौट चले, है ना? यानी कंटिन्यूअसली एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर ट्रांसफरिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन. Energy is propagating in the way what is propagating? Energy is propagating. Yes or no? Finally, in the last, इसको कहा कि घूमता रहेगा, चल वापस चलते हैं. ये बेचारा मेन पोजीशन पे लौट आया, ये दूसरी जगह घूमने चल दिया था, इसको कहा गया था आप लौट चले, लौट के बुद्धू घर को आ गए, ये एक्सट्रीम पे पहुंच गए, इसने आगे मैसेज ट्रांसफर किया, चल तेरे को घुमा के लाता हूं. Yes or no? What is happening? After a certain interval of time, energy given to the particle propagates by a certain distance. Getting me or not? This is what wave propagation. This is what wave propagation. Any doubt? Any problem? Okay. So what is happening in the medium? Number one, each particle of the medium is vibrating about their mean position, and each particle of the medium is transferring its energy to the neighboring particle in the direction of wave propagation. Yes or no? And it is happening because of oscillations. अगर मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते तो अपनी एनर्जी अपने पड़ोसी को ट्रांसफर नहीं करते. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? ओके. तो अब आप पहले ये डायग्राम बना लो. डायग्राम बनाने के बाद फिर अपन 2 ग्राम लिखेंगे. इन द वेव प्रोपगेशन, each particle of the medium oscillate about their mean position. Number 1, each particle oscillate about their mean position. Number 2, each particle of the medium transfer its whole energy to the neighboring particle in the direction of wave propagation. इसकी next line में डालो, लिखो बिना नंबर के. Thus, during the wave propagation, particles of the medium oscillate and energy propagates in a certain direction. Thus, the wave is a method of energy propagation. आपने बचपन में जब कभी वेव पढ़ा होगा ना, बचपन में मतलब टिल योर 8th क्लास या हो सकता है 9th 10th में भी पढ़ा हो, तो कैसे पढ़ा होगा? छोटे छोटे एग्जाम्पल से पढ़ते थे, और वो कुछ बुक्स में लिखा था लेट अस सी, है ना, या लिखा होता है लेट्स टॉक, है ना. तो क्या उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया होगा, एक पॉन्ड में एक वुडन कॉर्क रखा, फिर उसमें एक भाटा गिराया, है ना. ड्यू टू द भाटा देयर इज अ डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस, एंड डिस्टर्बेंस की वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है. और दूर रखा हुआ जो कॉर्क था, वुडन कॉर्क था, वो भी थोड़ी देर बाद क्या करने लगता है? ऑसिलेट करने लगता है. जबकि हमने वुडन कॉर्क को डायरेक्टली कोई एनर्जी नहीं दी. इट मींस व्हाट? यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, उस डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स ने ऑसिलेट करना शुरू किया, और वो एनर्जी जो मीडियम के पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की जो एनर्जी थी, दैट इज प्रोपोगेटेड अप टू अ डिस्टेंस जहां पे कॉर्क रखा हुआ था. Yes or no? That means energy is propagated from one place in the medium to another place. That is what the wave propagation. Is that okay? Is that clear? Types of waves. Number 1, on the basis of direction of oscillation, on the basis of direction of oscillation of the medium particles. ठीक है, हम यहां पे वेव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वन ऑफ देम इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव. क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? जो हमने सीखी थी अभी स्ट्रिंग के अंदर, जो देखी थी, मीडियम के पार्टिकल्स किधर ऑसिलेट कर रहे थे? अलोंग द वाई एक्सिस, एंड वेव यानी कि एनर्जी किस तरफ प्रोपोगेट हो रही थी? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द एक्स एक्सिस. यस और नो? यानी कि मीडियम पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. इस तरह की वेव्स को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव. यस और नो?
मैं यहां पे फिर से एक फोटो बनाऊंगा, दिस इज द वेव प्रोपोगेशन। अच्छा, मैंने यहां पे एक लास्ट टाइम अभी जो मैंने लिखाया था उसमें एक स्टेटमेंट लिखाई थी, ट्रांसफर द होल ऑफ इट्स एनर्जी। ये होल ऑफ इट्स एनर्जी की क्या कहानी थी, मैंने यहां पे स्ट्रिंग को सिर्फ एक झटका देके छोड़ दिया, यानी कि पार्टिकल को एक बार मैं ऊपर लेके गया और नीचे लाके छोड़ दिया। तो ऊपर लेके गया था इसलिए पार्टिकल एक्सट्रीम तक जा रहा है, वापस नीचे लाके छोड़ दिया तो एक पूरा का पूरा इस तरह का सेमी लूप बन गया। और फिर ये आगे क्या हुआ, इससे भी ये सेमी लूप ही आपको आगे प्रोपोगेट होता हुआ दिखाई देगा। इट मींस व्हाट, कि पार्टिकल ने अपनी पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, यानी कि सिर्फ वो एक लूप आगे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है, यानी कि बाकी और कोई पार्टिकल्स उसके बाद में ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द वेव प्रोपोगेशन ईच पार्टिकल ट्रांसफर इट्स फुल ऑफ इट्स एनर्जी, टोटल ऑफ इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल। एक बार इसने दे दिया। अगर मुझे कंटिन्यूसली वेव प्रोपोगेट करानी है तो मेरे को इस वाले एंड को कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस देना पड़ेगा। क्या हुआ, एक साउंड प्रोड्यूस हुई, वो एक साउंड जो प्रोड्यूस हुई थी बस वो आपके कानों तक पहुंचने के बाद खत्म हो गई। खत्म नहीं हो गई, वो आगे चली गई, आगे चली गई या टकरा के इधर उधर आगे वो है, मीडियम में है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के टाइम जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी, है ना, वो आज भी कुरुक्षेत्र में लोगों को सुनाई दे जाती है। ठीक है, नॉट इको, इको अलग बात हो गई, इको तो साउंड के टकरा के वापस आने को कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं वहां पे वो साउंड्स अभी भी सुनाई दे जाती है। क्यों सुनाई दे जाती है, बिकॉज साउंड इज एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट इट इज डेस्ट्रॉयड। तो क्या होगा, ये साउंड वेव्स कहीं से प्रोपोगेट होके दूर तक जाके वापस आ रही होंगी, इट मे बी ए माइथ। ठीक है, क्योंकि इसके हमारे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, बट अगर ऐसा होता होगा तो क्यों होता होगा, कि बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट इट इज डेस्ट्रॉयड। कम बैक, मैंने यहां पे एक साउंड प्रोड्यूस की, वो प्रोड्यूस हुई और आगे की तरफ प्रोपोगेट हुई, फिनिश्ड। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको बार बार सुनाई देगी। इज दैट ओके, क्लियर है क्या? ओके, कम बैक, मैं फिर बात कर रहा हूं ट्रांसवर्स वेव्स। यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन and this is the direction of oscillation. Is that okay? यानी कि medium particles are oscillating in the perpendicular direction to the direction of wave propagation. This type of wave is known as a transverse wave. Is that okay? दूसरी टाइप की वेव हम लिखेंगे, दोनों की लैंग्वेज भी लिखेंगे। नंबर 2, longitudinal. Longitudinal waves. Let's say it's a spring, a particle, then a spring, a particle, another spring and a particle, again a spring and a particle, फिर से spring, फिर से particle, फिर से spring, right? मैंने क्या किया, I disturbed this particle, I disturbed this particle along the length. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इस पार्टिकल ने ये इधर क्या, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ये वाली एक्सपेंड हो गई, उसकी वजह से ये वापस आएगा एंड इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। पर जब ये उधर जाएगा कंप्रेस होकर, मतलब उस वाली स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, डिस्प्लेस होकर उधर जाएगा, तो इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल। फिर ये ऑसिलेट करने लगेगा, इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल, फिर ये ऑसिलेट करने लगेगा, इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बोल दो, और वेव प्रोपोगेशन मींस द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। यस और नो? This is the direction of wave propagation and this is the direction of ये direction of oscillation of the particles. Yes or no? Direction of oscillation. Yes or no? यानी कि when the particles of the medium are oscillating in the same direction, in the direction of the wave propagation, along the direction of wave propagation, then the wave is known as longitudinal wave. Is that okay? नहीं, current में actually particles move from one place to another. What particle? Electrons inside the conductor. That's not a wave. ठीक है, काफी क्यूरियस हो रहा है आज तो ये रमन, क्या चक्कर है? सर आपने भी तो जबरदस्ती बुलाया है, अब आज आपको भी तो पकाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी, टाइप ऑफ वेव्स लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, एंड फिर ये फिर बस हेडिंग डाल के फोटो भी बना लो। सिंपल कहानी है क्या,
ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। एक होती है मैकेनिकल वेव्स विच नीड मीडियम फॉर देयर propagation, nothing else. Those waves which need medium for their propagation like sound waves. ठीक है, एक बात बताओ, मून पे एक जोर का धमाका हुआ, पाकिस्तान ने वहां पे बम फोड़ दिया, ठीक है, मून पे, राइट। तो मुझे ये बताओ, पहले वो धमाका दिखाई देगा, मतलब धमाके की वजह से आग भी होगी ना बहुत सारी, तो पहले दिखाई देगा कि पहले सुनाई देगा? सुनाई बाद में देगा? सुनाई नहीं देगा भाई, because sound waves are the mechanical waves. Mechanical waves need medium and there is no medium, so sound wave will not propagate to us. Is that okay? बात क्लियर है क्या? Example, sound waves कौन कौन से एग्जाम्पल? साउंड वेव्स, वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस एट द सरफेस ऑफ लेक और सी। इज दैट ओके? सेकेंड इज EM waves, electro magnetic waves don't need medium for their propagation. Is that okay? Just energy is propagated from one place to another, whether there is medium or without medium. Is that okay? Are known as EM waves. Examples: light. Light नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मजा नहीं आता ऐसे। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। लाइट इनविजिबल भी होती है, हाँ होती है ना। इसको छोड़ के, ये कौन सी है? विजिबल लाइट को छोड़कर सारी इनविजिबल लाइट है, क्योंकि लाइट के जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट इट इज नॉट, दीज आर नॉट विजिबल। वेव कैसे हो गई? ऐसे ऐसे आती है, मैं क्या करूं? 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है EM वेव, तब बात करेंगे। अब वो हमको इतना ही जरूरत है कि दीज वेव्स डू नॉट नीड मीडियम। इज दैट ओके? और जितनी टाइप की EM वेव्स होती है वो सब लिख दिए मैंने। जितने टाइप की EM वेव्स हम लोग यानी कि हमारे साइंटिस्ट अब तक डिस्कवर कर पाए उनको लिख दिया मैंने। गेटिंग मी? मतलब ये मिनिमम वेवलेंथ की EM वेव है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ की EM वेव है। इट डजंट मीन कि गामा रे से कम वेवलेंथ की EM वेव नहीं होती होगी, या रेडियो वेव से ज्यादा वेवलेंथ की EM वेव नहीं होती होगी, बट अभी तक हमारे साइंटिस्ट उनको डिस्कवर नहीं कर पाए। इज दैट ओके? ओके, मैंने क्या किया है? मैंने इनको लिखा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा आप जानते हो ना, लैम्डा से लिखते हैं वेवलेंथ को। हाँ जी, नाउ लिसन, on the basis of energy propagation, waves in which energy propagates from one place in the medium to another are known as progressive waves, and another type of waves in which due to the wave particles of the medium oscillate but energy does not propagate from one place in the medium to another. Yes or no? उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव्स और द स्टेशनरी वेव्स। इज दैट ओके? क्लियर है? एक्चुअल में एनर्जी प्रोपोगेट होने की वजह से ऐसी बनी है, बट अब बनने के बाद, स्टैंडिंग वेव एस्टेब्लिश होने के बाद, अब एनर्जी प्रोपोगेट नहीं हो रही है। मीडियम के सब पार्टिकल के पास अपनी अपनी कांस्टेंट एनर्जी है, एंड दे आर ऑसिलेटिंग अप विद देयर कांस्टेंट एनर्जीज, बट दे आर नॉट ट्रांसमिटिंग देयर एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल। इज दैट ओके? बट अभी इतनी चीज की जरूरत नहीं है, हम तो इतना सा बहुत है कि यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी
particles of the medium are oscillating as well as the energy is propagating from one place in the medium to another. In this case, particles of the medium are oscillating, but energy is not propagating from one place in the medium to another. Is that okay? वैसे दो टाइप में डिवाइड करना था मेरे को, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे को दो ही रेंज में बात करना था, एक अल्ट्रासोनिक और एक सुपरसोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्या है? अबाउ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। सुपरसोनिक कौन है? बिलो द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है ये भी बताने के लिए मैंने क्या बता दिया, एक ऑडिबल वेव्स। यस और नो? ऑडिबल वेव्स जो हम लोग सुन रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इज दैट ओके? बिलो 20,000 हर्ट्ज इट इज, बिलो 20 हर्ट्ज इट इज सुपरसोनिक, above 20,000 hertz it is ultrasonic waves. Yes or no? When frequency is less than 20 hertz. Wave propagation and equation of wave. T equals to 0, मैंने इस स्ट्रिंग के इस पार्टिकल को डिस्टर्बेंस दिया, एक एनर्जी दी टू मूव अप टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब इसको मतलब इस वाले पार्टिकल को मैं कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कराने वाला हूं, ठीक है। अब इस ऑसिलेशन को, पहली बात तो ये कि ये ऑसिलेशंस कैसे माने गए? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, राइट। क्यों माने गए पता नहीं, पर ये मानने के बाद में जब वेरीफाई किए गए तो सिंपल हार्मोनिक ही मिले। इज दैट ओके? राइट। हम यूं कहें कि हम जो वेव की बात कर रहे हैं, जो सिंपलेस्ट केस ऑफ वेव्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है जी। वेव्स इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, क्लियर है। तो अभी हम सिंपल एक वेव की बात कर रहे हैं, अभी बात भी अभी ट्रांसवर्स की कर रहे हैं, राइट। क्या बात हो रही है कि मैंने इस वाले, इधर इस एंड वाले पार्टिकल को मैंने ऑसिलेट कराया, ठीक है। इस ऑसिलेशन को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। टोटल टाइम पीरियड कितना? कैपिटल टी। तो एक्सट्रीम तक जाने का टाइम T/4, वापस मीन तक आने का टाइम T/4, फिर नीचे जाने का टाइम T/4, फिर वापस मीन पे आने का टाइम T/4, T/4, T/2, 3T/4 एंड T। गॉट इट और नॉट? इस पार्टिकल को मैंने अभी भी कहा कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं, वो पार्टिकल बेचारा घूमने निकल पड़ा, अपने एक्सट्रीम तक पहुंच गया। इसने अपने पड़ोसियों को अनाउंस कर दिया कि चल तुमको घुमा के लाता हूं। इसको अभी भी कहा गया कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं। इसको बोल दिया गया आ अब लौट चले। ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया, इसने अपने पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। इसको अभी अभी कहा गया कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं। इसको कहा गया आ अब लौट चले। और जय, इसको कहा गया कि फिर से घुमा के लाता हूं, राइट। ये T को 0 पे था, ऐसा T/4 होना ही था। इस पार्टिकल को मैं एक्सट्रीम पे ले जा चुका हूं और फिर ये वापस मीन पे आ गया। इसका मतलब T/4 में प्लस T/4 यानी कि कितने टाइम की बात है? T equals to T/2, T equals to 3T/4 पे दिस पार्टिकल हैज रीच्ड टू द नेगेटिव एक्सट्रीम। ये लौट के बुद्धू घर को आए, ये एक्सट्रीम में पहुंच गया। इनको कहा गया है कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं। इसको कहा गया है कि आ अब लौट चले। इसको कहा गया है फिर से घुमा के लाता हूं। इसको कहा गया है घूमता रहेगा, चल घर पे। हाँ जी, एट T equals to कैपिटल T ये वापस लौट के आ गया, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया। ये लौट के बुद्धू घर को आए, ये एक्सट्रीम पे पहुंच गए। इसको अभी अभी कहा गया है कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं, राइट। इसको कहा गया है आ अब लौट चले। इसको कहा गया है फिर से घुमा के लाता हूं। इसको कहा गया घूमता ही रहेगा, चल वापस। इसको कहा गया चल, क्या घर पे पड़ा रहता है, फिर वापस घूमने चलते हैं, राइट। एट T equals to 5T/4 ये फिर एक्सट्रीम पे पहुंच गया। ये मीन पे आ गया, नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम। इसको अभी अभी कहा गया कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं। इसको अभी अभी कहा गया, अभी भी इसको इसने अपनी एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल को देते देते इस तक अभी अभी एनर्जी पहुंची है। कितनी पहुंची है? जितनी आधी की थी उतनी पहुंची है। जो शुरुआत में यहां एनर्जी दी थी ना, उतनी पहुंचते पहुंचते इसके पास पहुंच गई है। कहां जाने के लिए? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाने के लिए, इसलिए इधर जाएगा।
ये पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, इसको अभी अभी एनर्जी दी कि चल तेरे को घुमा के लाता हूं, एनर्जी दी कि भैया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जा। इस पार्टिकल ने जो यहां एनर्जी दी थी वो T/4 टाइम बाद यहां पहुंच गई। अब उतनी एनर्जी के साथ ये वाला पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा तो वहीं तक जाके रुक जाएगा जहां पे पहले वाला पार्टिकल जाके रुक गया था, जितनी डिस्टेंस पे। समझ में आ गई? उतनी वही एनर्जी अब इस तक पहुंच गई, ये पार्टिकल ने ऑसिलेशन शुरू किया, वही एनर्जी इस तक पहुंच गई, इसने ऑसिलेशन शुरू किया। अरे ये सुनो, एनर्जी सबसे पहली बात जो समझ में आई वो क्या आई? बातें नहीं। एनर्जी गिवन एट x equals to 0 propagates by a certain distance in each T/4 time. Is that okay? अरे ये बात सबको क्लियर है क्या? मुझे यहां पे दूसरी बात करनी है, वेवलेंथ। आपने जो डेफिनेशन वेवलेंथ की पढ़ी थी वो क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। मैं वापस एक वेव बना देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ, राइट? नो नो नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन। वापस से बात समझते हैं। मीडियम में एक वेव प्रोपोगेट हुई, ठीक है? आप चलो पानी में भाटा डालते हैं, ठीक है? पानी में जब भाटा गिराया तो उसके चारों तरफ सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस हो गई क्या? ये सर्कल्स कहां से दिखना शुरू हो गए? मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करे थे, करें, हमें ये सर्कल्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन से उठकर एक्सट्रीम पे आ गए, तो सबने मिलकर क्या बना लिया? वो बाकी वाटर लेवल से हाइट पर आ गए, सबने मिलकर क्या बना लिया? एक सर्कल बना लिया। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी मीडियम में एक पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, है ना? तो वेव इधर भी प्रोपोगेट हो रही है, इधर भी प्रोपोगेट हो रही है, इधर भी प्रोपोगेट हो रही है। तो जितनी एनर्जी यहां से दी गई थी, इस तरफ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उतनी डिस्टेंस इधर ट्रेवल की, उतनी डिस्टेंस इधर ट्रेवल की, उतनी डिस्टेंस इधर ट्रेवल की। यानी कि इक्वल डिस्टेंस में जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे मीन पोजीशन से उठकर एक्सट्रीम पे आ गए। एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस को मिलाने वाले पार्टिकल का लोकस क्या कहलाता है? सर्कल। आर यू गेटिंग मी? यस। तो क्या हुआ? जहां पे वेव प्रोड्यूस की गई उससे इक्वल डिस्टेंस में जो जितने भी पार्टिकल्स थे, दे ऑल पार्टिकल्स वर एट एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि वाटर लेवल से सब एक साथ उठकर ऊपर आ गए थे, तो उन्होंने मिलकर क्या बना लिया? सर्कल बना लिया। इसलिए आपको सर्कल दिखाई दे रहे थे। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? ओके। Can't I say that all these particles are oscillating in the same phase? बोलिए, सेम फेज, फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज, SHM। याद आया क्या कुछ? याद आया? दो अलग अलग ऑसिलेशंस हो रहे हैं। एक में पार्टिकल, दो अलग अलग पेंडुलम में, ठीक है? एक में पार्टिकल इधर आ रहा है, एक में पार्टिकल उधर जा रहा है, मीन पोजीशन पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई। कैसे? एक जाकर वापस लौट चुका है, π/2 प्लस π/2। एक यहां से चल ही रहा है, यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई। ठीक है? दो ऑसिलेशन से दोनों के दोनों पार्टिकल्स दोनों एक साथ एक्सट्रीम से चले, एक साथ मीन पे पहुंचे, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचे। दे आर इन द सेम फेज। दे आर आइदर इन द सेम फेज और मे बी पॉसिबल कि एक पेंडुलम पहले से एक ऑसिलेशन कर चुका है, इसने जब ऑसिलेशन शुरू किया तब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके आ चुका था। नाउ दे आर ऑसिलेटिंग टुगेदर। यस और नो? गेटिंग मी और नॉट? सो दे मे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, क्योंकि एक पार्टिकल पहले से, एक पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा था वो एक ऑसिलेशन पहले से कर चुका है, या हो सकता है वो 2 ऑसिलेशन या 3 ऑसिलेशन या 4 ऑसिलेशन या 5 ऑसिलेशन पहले ही कंप्लीट कर चुका है। नाउ दे आर ऑसिलेटिंग टुगेदर। यस और नो? तो मे बी कि वो वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से के साथ सेम फेज में हो सकता है वो वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ एक ऑसिलेशन आगे, यानी कि 2 पाई फेज में 2 पाई आगे हो, या एक ऑसिलेशन आगे हो सकता है कि वो वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से 2 ऑसिलेशन आगे, यानी कि 4 पाई फेज डिफरेंस में 4 पाई आगे हो। अरे यस और नो? गेटिंग मी और नॉट? अब मैं वापस से कहता हूं, ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक साथ कहां पहुंच गए? एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए। दैट मींस दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। अब ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स एक साथ है, क्योंकि जो पहले पार्टिकल जहां पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया था, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी
सेम एनर्जी आगे प्रोपोगेट हो रही है, यानी कि बाकी सारे पार्टिकल्स भी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स एक साथ मीन एक्सट्रीम से मीन पे आएंगे, दोनों एक्सट्रीम से नेगेटिव पे जाएंगे और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। यस और नो? both these particles are oscillating in the same phase. इसके थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स कहां हो? नेगेटिव एक्सट्रीम पर हो, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? क्रस्ट। और उन दोनों क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। अभी दोनों के दोनों कहां है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। ये दोनों पार्टिकल्स जो अभी नेगेटिव एक्सट्रीम पर हैं, जो नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया उसको लौटने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेगेटिव एक्सट्रीम किसको कहते हो? एक्सट्रीम जहां पे जाके पार्टिकल रुक गया, रुकने के बाद तो कुछ और एनर्जी दे तो बात बने, अदरवाइज उसको वापस लौटना ही पड़ेगा। यस और नो? तो ये दोनों के दोनों एक साथ कहां आ रहे हैं? मीन पोजीशन की तरफ, यानी कि दीज आर आल्सो इन द सेम फेज। यस और नो? यही क्यों? मैं तो कह रहा हूं ये वाले पार्टिकल्स भी तो सेम फेज में ही है। इसको कहां, मतलब ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल की बात कर रहा हूं। ये वाला पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पर लौट चुका है, अब इसको वापस कहां लेके जाएंगे? नेगेटिव पे। तो ये वाला पार्टिकल भी कहां जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। ये भी कहां जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? इज दैट ओके? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? वेवलेंथ। गेटिंग मी और नॉट? ये दोनों पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे, जिसको आप क्रस्ट बोल रहे हैं, एंड बोथ वर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा। ये दोनों पार्टिकल्स किसमें क्या थे? दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम पे थे, बोथ वर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इक्वल टू द वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। ये दोनों पार्टिकल्स आर मीन पोजीशन एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों नहीं है सेम फेज में। ये वाला नीचे को आ रहा है तो ये ऊपर को जा रहा है, चेक कर लो। ये वाला यहां से नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे पहुंचा था, तब ये आगे जाएगा। ये दोनों सेम फेज में नहीं है भैया, इन दोनों के बीच में तो फेज डिफरेंस पाइए। यस और नो? गेटिंग मी और नॉट? ये दोनों वापस से सेम फेज में, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन है? वेवलेंथ, लैम्डा। यस और नो? सो distance between the two nearest particles of the medium which are vibrating in the same phase, distance between the two near, अरे भाई साहब, जे भी तो सेम फेज में, जे भी तो नीचे आ रहा है वो, तो जा दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ी वेवलेंथ है। क्या कह रहा हूं? टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, distance between two nearest particles of the medium which are vibrating in the same phase is known as wavelength. Is that okay? पुरानी डेफिनेशन सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट एक्चुअल डेफिनेशन यही है। क्योंकि अब हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी, अरे जे पार्टिकल एंड जे पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कहां आएगा? नीचे। तो यहां वाला जो ये पार्टिकल था वो भी कहां आएगा? नीचे। तो यानी कि ये वाला पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, दोनों सेम डिस्टेंस में थे मीन पोजीशन से। यस नो? यानी कि ये दोनों पार्टिकल्स भी क्या हैं? दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा? वेवलेंथ के इक्वल। इज दैट ओके? सो डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ। इज दैट ओके? फिर से बोलता हूं, लिखने के लिए तो ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। टू नियरेस्ट पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ। लिखने के लिए ठीक है, पर ये गलत थी। इसमें गलती क्या थी? गलती ये थी कि ये वाला पार्टिकल मीडियम का एक ऑसिलेशन करके यहां पहुंचा है, और वो वाला अभी अपना ऑसिलेशन शुरू कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्टिकल उस वाले पार्टिकल से फेज में 2 पाई आगे है। Am I right or not? They seems to be oscillating in the same direction along together. Yes or no? But they are not actually in the same phase. They have a phase difference of 2 pi. Is that okay? अगली बात मैं लिख रहा हूं, any two
particles of the medium which have a phase difference of 2 pi are at a distance equal to wavelength, यानी कि लैम्डा. इज दैट ओके? बोलो, बात क्लियर है क्या? एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसके मतलब आगे हमारा काम ही एक है. क्या हम तो यहां पे चले ही, अरे हेडिंग डाली थी यहां पे, भूल गया मैं. क्या थी? वेव प्रोपोगेशन एंड द इक्वेशन ऑफ वेव. इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन लिखा होगा हमने. वेव प्रोपोगेशन एंड इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. वेव प्रोपोगेशन एंड इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ऐसे लिखो. जैसे हमने एसएचएम में इक्वेशन फाइंड आउट की थी बहुत सारी कोशिश करके, है ना, वैसा ही कर रहे हैं. आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन और इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. ठीक है जी. तो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. क्या मैंने क्या बोला कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस, नई बातें आ रही है, हम आगे सीख रहे हैं. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? क्या पहले हमने सीखा था डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ. फिर हमने दूसरी बात सीखी डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ. फिर उसके बाद मैंने कहा नो नो नो, गलत बात है. सच तो ये है दैट दे आर हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई. यस, यानी कि टू पार्टिकल्स ऑफ एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम having a phase difference of 2 pi are at a distance of lambda. या इसका इनवर्स करता तो मैं, इसका रिवर्स कर देता तो मैं क्या बन जाती डेफिनेशन वेवलेंथ की. क्या एनी टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई इज नोन एज वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा. यस और नो? वन मोर थिंग, अब जो बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या फेज डिफरेंस में ये आगे है कि ये पीछे है? They seems to be oscillating in the same direction in same manner. Yes. आप बताओ, ये वाला पार्टिकल फेज डिफरेंस में आगे है कि ये वाला पार्टिकल फेज डिफरेंस में पीछे है? दोनों गलत हैं. उसने ऑसिलेशन अभी शुरू किया है, वो एक ऑसिलेशन कर चुका है. तो ये वाला पार्टिकल फेज डिफरेंस में 2 पाई आगे है, वो वाला पार्टिकल फेज डिफरेंस में 2 पाई पीछे है. और क्या? ले, तेरी और मेरी, हमने दोनों ने रेस लगाना शुरू करी. ठीक, एक सर्कल में, नेहरू पार्क में सर्कल बने हुए ना वहां पे. ठीक है, तू एक चक्कर काट के आ चुका है और मैंने अभी भी शुरू किया है, तो मैं फेज में आगे हो गया या तू आगे हो गया? हो गया ना? मैं भी तो यही कह रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, उसको भी कहा गया चल तेरे को घुमा के लाता हूं. कौन आगे फेज में? जे बाड़ा. जो ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन जो पार्टिकल मीडियम में लैम्डा पीछे है वो एक्चुअली फेज में 2 पाई आगे है. Is that okay? जो पार्टिकल ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन, जो पार्टिकल मीडियम में लैम्डा आगे है वो एक्चुअल में फेज डिफरेंस में 2 पाई पीछे है. Is that okay? देखना क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. Thus a particle of medium during wave propagation which is lambda ahead in distance is actually 2 pi behind in phase. Is that okay? सबको क्लियर है ये बात? Equation of SHM of a particle in medium. ये एक वेव प्रोपोगेट हो रही है और यहां पे एक पार्टिकल है. ये पार्टिकल जहां पे वेव प्रोड्यूस की थी वहां से कितना डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे. ठीक है, तो जो पार्टिकल x डिस्टेंस पे है ये तो पक्का है कि ये पार्टिकल मीडियम में आगे है तो फेज में पीछे है. ये बात तो सबके समझ में आ गई ना? जो पार्टिकल मीडियम में लैम्डा आगे है वो फेज में 2 पाई पीछे है. अब ये x आगे तो कितना पीछे वो बाद की बात है ना? तो इसकी इक्वेशन, इसकी एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी? मीडियम के पार्टिकल किस तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं? वाई एक्सिस के लॉन्ग. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखेंगे? वाई से. इक्वल टू क्या लिखा? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. एसएचएम की इक्वेशन तो यही होती है. अरे ये सुनो, दूसरी बात,
मैंने लिखा पार्टिकल लैम्डा अहेड इन डिस्टेंस is actually lagging behind in phase by 2 pi. ऐसा ही सीखा था ना हमने. अरे ये सुनो. So particle 1 meter ahead is actually lagging behind phase by a phase difference of 2 pi by lambda. Lagging behind इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया. Yes or no? And a particle which is x distance ahead in distance is actually lagging behind in phase by a phase difference of 2 pi by lambda into x. Yes or no? तो आपके पास इक्वेशन जो SHM की लिखी रहे थे क्या आएगी? A sin of omega t minus 2 pi by lambda into x. 2 pi by lambda को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से, और k को हम बोलते हैं यहां पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट. कुछ बुक्स में इसको वेव नंबर बताया गया है, ठीक है, बट हम तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट ही बोलेंगे. इज दैट ओके? क्योंकि मैं उस डेफिनेशन से कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि वेव नंबर हम 1 अपॉन लैम्डा को भी बोल देते हैं. यस और नो? इसलिए उससे हम कन्विंस नहीं है, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट. इज दैट ओके? नाउ तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. इज दैट ओके? और मैं अपन क्या लिखे थे? हेडिंग लिखे थे इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. ये लिखे थे ना हम, पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, उसकी इक्वेशन लिखा हूं. और अब मैं इसी इक्वेशन को बोल रहा हूं, दिस इज the equation of sinusoidal wave. सर आप कह रहे थे पार्टिकल की इक्वेशन, पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन है, अब आप कह रहे हो यही इक्वेशन वेव की इक्वेशन है. लेट्स प्रूव. अरे ये सुनो, आपके पास इक्वेशन आई y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. x इक्वल्स टू 0. अच्छा एक बात और पता चल गई यहां से, ये बात पता चलती है, एक और बात पता चल गई है. हाँ वो पहले लिखेंगे. क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव. वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे? आप याद करो अपन ने वहां जो डायग्राम बनाया था, एवरी t/4 टाइम पे वेव कितना आगे बढ़ जाती थी? λ/4. am I right or not? याद आ गया क्या? आप अपने डायग्राम खोलो ना, पता चलेगा. अब आप बताओ, t इक्वल टू 0 पे वेव जहां से शुरू हुई थी, t इक्वल टू कैपिटल T पे कहां पहुंच गई? 2 पाई पे नहीं, लैम्डा पे. डिस्टेंस में कहां पहुंच गई? लैम्डा पे. एम आई राइट और नॉट? और वेलोसिटी ऑफ वेव को आप क्या कहोगे? आप कहोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम. बोलो सही कह रहा हूं क्या? स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. अरे वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ वेव. तो मैंने बोला वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एम आई राइट और नॉट? अरे बोलो. और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? लैम्डा. कितने टाइम में? टी टाइम में. तो पर यूनिट टाइम कितनी हो गई? आपके पास हो गया v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी. ये भी इक्वेशन ऑफ वेव हो गई. आप 1 अपॉन टी को न्यू लिख देते हैं, इसलिए वेव इक्वेशन ऑफ वेव कैन आल्सो बी रिटन एज न्यू लैम्डा. v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू. 1 अपॉन टी को आपने क्या लिखा? न्यू. यही लिखते आ रहे हैं ना आप, केमिस्ट्री में यही सीखे. ओके. तीसरी बात, मैं यहां पे एक और बात लिख सकता हूं. वेलोसिटी ऑफ वेव क्या था आपके पास? आपके पास था लैम्डा अपॉन टी. मैं इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन टी अपॉन 1 बाय लैम्डा. लिखो तो चलेगा क्या? यस. ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 पाई से और मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई बाय कैपिटल टी अपॉन 2 पाई बाय लैम्डा. यस और नो? वेलोसिटी ऑफ वेव 2 पाई बाय लैम्डा इज ओमेगा.
2 pi by t is omega और 2 pi by lambda is k. So velocity of wave can also be written as omega upon k. Is that okay? सबको क्लियर है? हाँ, अब हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो इक्वेशन हमने निकाली है दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेव, साइनसॉइडल वेव, वो उस बात को प्रूव करने वाले हैं, राइट? तो उसके लिए हाँ, ये डिस्टेंस कितनी थी? x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, दिस इज x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, दिस इज x इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4, दिस इज x इक्वल्स टू लैम्डा एंड दिस इज 5 लैम्डा बाय 4 एंड फर्दर आगे भी डिस्टेंसेस ऐसी होंगी, राइट? क्या एट t इक्वल्स टू 0, ये t इक्वल्स टू 0 पे बनाऊंगा मैं यहाँ पे जो भी बनाऊंगा, राइट? तो इफ बाय दिस इक्वेशन एट t इक्वल्स टू 0, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t की वैल्यू 0 माइनस ऑफ kx. एम आई राइट और नॉट? अरे बोलिए. y इक्वल्स टू माइनस ऑफ a साइन kx. अब ध्यान से सुनो, एट t इक्वल्स टू 0, t नहीं, t इक्वल्स टू 0 तो है ही, एट x इक्वल्स टू 0, आप बताओ kx कितना हो जाएगा? 0, और kx 0 तो साइन kx की वैल्यू भी 0, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0. x इक्वल्स टू 0 वाला पार्टिकल कहां पर है? y इक्वल्स टू 0 पे. अरे ये सुनो, अब दूसरा पार्टिकल विच इज एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, इसको जरा चेक करो. आप इससे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? kx. k को क्या लिखते हैं आप? 2 पाई बाय लैम्डा. x कितना बोल रहे हैं आप? लैम्डा बाय 4. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, 2 से 4, क्या बचा? पाई बाय 2. तो y की वैल्यू कितनी? ओ kx इज पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 इज साइन 90 इज 1, तो y को कितना आ गया? माइनस ऑफ a. पार्टिकल विच इज एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 के लिए kx इक्वल्स टू कितना लिखने वाले हैं? पाई. बार बार थोड़ी कैलकुलेट करें, समझ में आ ही रहा होगा. इसको लैम्डा बाय 2 लिखूंगा, 2 लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो क्या बचा? पाई. एंड साइन पाई इज साइन 180 इज 0. अरे यस और नो? साइन 180 इज 0, तो y इज आल्सो 0. पार्टिकल विच इज एट x इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4, उसके लिए kx की वैल्यू आपके पास कितनी होने वाली है? 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2. अरे ये सुनो, 3 पाई बाय 2 वाले 3 पाई बाय 2, kx is 3 पाई बाय 2 and sin 3 पाई बाय 2 is sin 3 पाई बाय 2 is sin 270, sin 270 is minus 1 and minus is y equals to a at x equals to lambda, kx will be 2 pi and y will be again 0. बस सिर्फ x t equals to 0 पे कौन कौन पार्टिकल कहां है बस वो मार्क कर रहा हूं मैं, नथिंग एल्स. इसके आगे वाला भी मैं 5 लैम्डा बाय 4 वाला होगा, वो भी ऐसा होगा. ये सुनो, इज दैट ओके? सबको क्लियर है क्या? एट t इक्वल्स टू t बाय 4 को, हाँ पहले t इक्वल्स टू 0 पे बात किए थे, अब हम बात कर रहा हूं t इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 4. आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू a साइन ऑफ t बाय 4 पे ओमेगा t की वैल्यू कितनी होगी? वैसे तो आपको सबको पता होगा कि पाई बाय 2 होगी. पता है क्या? किसी को नहीं पता हो तो मैं बता सकता हूं. पता है? फिर ठीक है. y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t को क्या लिख दूं? पाई बाय 2 माइनस kx. y इक्वल्स टू आपकी इक्वेशन क्या हो गई आपके? y इक्वल्स टू a cos kx. इज दैट ओके? नाउ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाय x इक्वल्स टू 0, जो पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0, तो kx इज आल्सो 0. kx 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? a. अरे ये सुनो, पार्टिकल एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, kx की वैल्यू आपके पास कितनी होने वाली है? पाई बाय 2, तो y इक्वल्स टू cos पाई बाय 2 0, y इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, kx इक्वल्स टू पाई, kx पाई तो मतलब cos पाई इज द -1, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू
3 lambda by 4, kx equals to 3 pi by 2, so y will be 0 and x equals to lambda पर kx equals to कितना 2 pi, तो y equals to cos 2 pi is cos equals to cos 0 equals to a. ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये मीन पोजीशन पे, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगेन एट मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और उसके आगे कुछ ऐसा होगा. इज दैट ओके? क्लियर है? नाउ एट t इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 2. देखो ये आपको वेव की फॉर्म में दिख भले ही रहा हो, कब t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल्स की ये पोजीशन थी उससे ये वेव की फॉर्म में दिख रहा था, बट इट वाज नॉट अ वेव टिल नाउ. बस सभी पार्टिकल्स का कुछ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है. इसमें पहली बात तो ये कंफर्म नहीं हो रहा कि आगे भी ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे क्या t इक्वल्स टू 0 की फोटो देख के, हाँ या ना. दूसरी बात ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये वेव आगे भी प्रोपोगेट होगी क्या. t बाय 4 पे पहुंचते ही थोड़ी सी आगे पहुंच गई है. गेटिंग मी और नॉट? अरे बोलिए. t बाय 2 पे एट t इक्वल्स टू t बाय 2. हाँ जी. एट t इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 2, ओमेगा t will become pi, then your equation will be a sin of ओमेगा t को क्या लिखने वाले पाई माइनस kx sin 180 minus theta is sin theta. So now your equation will become y equals to a sin kx at x equals to 0, at x equals to lambda by 4, at x equals to lambda by 2, at x equals to 3 lambda by 4, and at x equals to lambda. Kx is 0, kx is pi by 2, kx is pi, kx is 3 pi by 2, and kx is 2 pi. So y equals to, kx 0, so sin 0 is 0. Particle is at mean position. Y, pi by 2, sin pi by 2 is, sin 90 is 1. Y equals to a, y equals to 0, y equals to minus a, and y equals to again 0. Check. 0 plus a, 0 minus a, 0 plus a, 0. ये तो वेव थोड़ा सा और आगे प्रोपोगेट है गई है कि नहीं है गई? पहली बात वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है. दूसरी बात मीडियम के सभी पार्टिकल्स मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं. जो यहां हो रहा था वो थोड़ी देर बाद यहां हो रहा है, और जो यहां हो रहा था वो थोड़ी देर बाद यहां हो रहा है. इसका मतलब नंबर 1, all the particles of the medium are oscillating about their mean position. Number 2, the energy of a particle is continuously transferred to the another particle of medium in the direction of wave propagation. यही तो वेव थी, यही थी ना. तो बताओ ये इक्वेशन वेव मोशन की हुई कि नहीं हुई? पर हमने तो क्या किया था, हमने बहुत चालाकी से काम किया. हमने सिर्फ एक पार्टिकल की इक्वेशन फाइंड आउट की, बट एक पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन फाइंड आउट की, बट उस इक्वेशन में डिस्टेंस की भी बात कर ली और टाइम की भी बात कर ली. अब उस इक्वेशन में डिस्टेंस के साथ वेरिएशन भी पता चल रहे हैं और टाइम के साथ भी वेरिएशन पता चल रहे हैं, हाँ कि ना. और वे में यही तो हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस वाला पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे है, और टाइम चेंज होने के साथ साथ उनके मोशन कंटिन्यूअसली एसएचएम हो रहा है. ये दोनों चीजें तो हो रही हैं. अरे ये सुनो, उस सिर्फ सिंपल एसएचएम की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, वही क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ वेव मोशन. यस और नो? इज दैट ओके? इसके आगे की बात अब बिना बताए कर लेता हूं. एट t इक्वल्स टू 3t बाय 4, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ जाएगा. इट विल बी एट, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे मीन पोजीशन पे, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, और ये मीन पोजीशन पे नेगेटिव एक्सट्रीम, और फिर वापस मीन पोजीशन पे. यस और नो? एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, ये वापस मीन पोजीशन पे, नेगेटिव एक्सट्रीम मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम मीन पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम मीन पोजीशन, एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन. बोलिए बात क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? ओके.